नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मेरे वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट कार्ड के यूज़ को लेकर जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो देने वाला हूँ दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको जो है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं क्रेडिट कार्ड के यूज़ से लेकर तो वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि इसका बिलिंग साइकिल क्या होता है, आप इसका जो ट्रांजैक्शंस का जो हिस्ट्री है वो चेक कैसे कर सकते हैं, या फिर आपका जो बिलिंग ड्यू डेट होता है तो वो क्या होता है। तो इस तरह से आप जो है वो आप ट्रांजैक्शन करने के बाद कितने दिनों के बाद जो है वो आप बिल पे कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो कितना चार्ज आपको देना पड़ सकता है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। पर अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस है वो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो बिलिंग साइकिल होती है वो कैसे होती है। तो मान लीजिए अगर आप क्रेडिट कार्ड जो है वो हर महीने जो है वो इसका जो बिलिंग साइकिल है वो 2 तारीख से लेकर अगले 1 तारीख तक रहता है। तो मतलब आप 2 तारीख से लेकर अगले 1 तारीख तक ये जो पीरियड है इसमें जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका जो 2 तारीख को बिल जनरेट होगा तो इन सारे जो ट्रांजेक्शन है मतलब 2 तारीख से लेकर नेक्स्ट 1 तारीख तक तो वो आपका जो बिल है उसमें काउंट होंगे और उसमें जो है वो आप में के जो बिल है वो उस ट्रांजेक्शन के ऊपर जनरेट होगा। अब बिल जनरेट होने के बाद जो है वो कितने दिनों का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है ताकि आप जो ये बिल है वो पे कर सके। तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड जो है वो बिलिंग साइकिल के 20 डेज का जो बाद वाला पीरियड होता है तो वो जो पीरियड होता है वो ग्रेस पीरियड के रूप में अलाउ करती है। मतलब अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल अगर 2 तारीख को जनरेट होता है तो आप जो है वो 20 तारीख तक उस क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। इसमें बिल पे करने के लिए आपको 2 अमाउंट का ऑप्शन दिया रहता है। तो पहला अमाउंट एक होता है वो मिनिमम अमाउंट और दूसरा अमाउंट जो होता है वो आपका फुल ट्रांजेक्शन का जो टोटल होता है वो अमाउंट। तो ये दोनों में से आपको जो है वो मिनिमम अमाउंट जो है वो पे नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप मिनिमम पेमेंट करते हैं तो नेक्स्ट बिल में उतना ही बिल फिर से आपको रिटर्न आ जाता है। क्योंकि ये जो बिलिंग में मिनिमम अमाउंट आपको दिखाई देती है तो 1 महीने का जो इंटरेस्ट होता है वो कितना लगने वाला होता है उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करके वो मिनिमम वैल्यू वहाँ पे आपको दी जाती है। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है दोस्तों उसके पेमेंट के चक्कर में आप ना ही फंसे तो बेटर है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के ऊपर हर महीने लगभग 2.5 से 3% तक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज होता है, जो कि अगर हम सालाना उसको कैलकुलेट करें, मान लीजिए 3% अगर कैलकुलेट करते हैं हर महीने और वैसे ही 12 महीने का ये जो कैलकुलेशन है तो ये हो जाता है 36%। उसमें से आपको अगर आपने पेमेंट अगर ड्यू डेट के बाद किया है तो आपका जो डिले का चार्जेस है वो भी अप्लाई हो जाता है, उसके ऊपर आपका जो जीएसटी है वो लगता है। तो इस तरह से अगर आप ड्यू डेट के बाद अगर पेमेंट करते हैं तो आपको जो है वो बहुत सारा एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है। तो मैं एडवाइस करूंगा आपको कि आपका जो बिलिंग अमाउंट है वो आप टोटल पे करें और बिफोर ड्यू डेट ही पे करें। तो बहुत सारे पेमेंट के जो ऑप्शन है वो हमें अवेलेबल है पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड के। तो अभी बहुत सारे बैंक जो है वो थ्रू आईएमपीएस भी क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो रिसीव करते हैं। अगर आपको एनईएफटी आईएमपीएस से क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे करना है तो वो पता नहीं है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको एक अलग से वीडियो उसके ऊपर बना के बताऊंगा कि हम हमारा क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो ऑनलाइन बस कुछ ही मिनट में कैसे पे कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए इसको एक वीडियो अपडेट कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड है उसका जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो जो ट्रांजैक्शन की गई अमाउंट है उसका हम बेनिफिट कितने दिनों तक उठा सकते हैं। तो मैक्सिमम हम 50 दिन का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं और मिनिमम जो है वो 20 डेज का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। तो चलिए अभी मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो 50 डेज की मैंने बात की तो वो कैसे हम अवेल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो उसका बिलिंग डेट है 2 तारीख और उसका जो बिल जनरेट होता है वो 2 तारीख को ही होता है। उसके बाद अगर आप 3 तारीख को जो है वो ट्रांजेक्शन करते हैं तो नेक्स्ट 1 तारीख या 2 तारीख तक जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो आ जाएंगे नेक्स्ट बिलिंग में।
मतलब आप जैसे ही बिल जनरेट होता है उसके नेक्स्ट डे में कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो जो ट्रांजेक्शन है उसका बिल जनरेट होने में आपको पूरा 1 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका बिल जो है वो आपको जनरेट होता है और उसके ऊपर आपको 20 डेज का जो ग्रेस पीरियड है वो मिलता है, तो मतलब पहले वाले 30 दिन हो गए महीने के, और बाद में जो 20 दिन का जो ग्रेस पीरियड मिला है तो वो 20 दिन और 30 दिन मिला के आपको जो है वो 50 दिनों का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। उसके बाद अभी बात करते हैं कि मिनिमम 20 डेज कैसे हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो मिनिमम 20 डेज का बेनिफिट मतलब क्या है कि आपका बिलिंग डेट जो है वो 2 तारीख को जनरेट होता है और 2 तारीख से पहले 1 तारीख तक को कोई आप ट्रांजेक्शन करते हैं और वो जो ट्रांजेक्शन है वो बिलिंग में काउंट हो जाता है, उसके अगले ही दिन बिल जनरेट होने वाला है उस तारीख में। तो ऐसे में क्या हो गया, आज आपने ट्रांजेक्शन किया, कल उसका बिल निकल के आ गया, बिल निकल के आ गया, उसके बाद 20 दिन आपको ग्रेस पीरियड मिल गया। मतलब कितने दिन आपको बेनिफिट मिल गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन मिल गए, कुछ नहीं 50 और 20 दिन का ही आपको जो है वो ग्रेस पीरियड मिलता है। ऐसे ही आप अगर हर महीने इसको यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम आपका जो अमाउंट है वो आपको 20 डेज का ही बेनिफिट देता है, क्योंकि आज आपने इसका बिल पे कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट महीने फिर से ये जो बिलिंग साइकिल है उसमें जो ट्रांजेक्शन हुए उसका बिल आपको पे करना है। तो इस तरह से आप जो है वो ये जो मैक्सिमम 50 डेज है और मिनिमम 20 डेज है तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं कि मान लीजिए आप जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो ऑन टाइम पे नहीं कर सकते, तो उस केस में जो है वो आपको कितना चार्ज देना पड़ता है और कौन कौन से चार्जेस उसमें आते हैं। तो सबसे पहला वाला चार्ज ये होता है कि आपने अगर ड्यू डेट के पहले अगर आपकी क्रेडिट कार्ड का बिल अगर पे नहीं किया है तो सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड जो है उसके ऊपर आपको लेट पेमेंट चार्जेस लग जाते हैं। फिर लेट पेमेंट चार्जेस है तो उसके ऊपर आ गया जीएसटी। उसके बाद अगर आप जितने भी दिन लेट करते जाते हैं तो आपका जो अमाउंट है टोटल ड्यू उसके ऊपर आपको महीने में 2.5 से 3% तक का इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो जी हाँ दोस्तों, 2.5 से 3% मतलब साल के हो जाते हैं लगभग 36%। तो इस तरह से ये बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। तो आप जो है वो आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो ऑन टाइम पेमेंट करें। क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट के लिए हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि हम के चेक से जो है वो हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली बैंक में जाकर डिपॉजिट भी कर सकते हैं हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल हमारे क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में। उसके बाद जो सबसे कम टाइम कंज्यूम करने वाला और सबसे कम चार्जेस वाला जो तरीका है वो है ऑनलाइन बिल पेमेंट का। तो सबसे पहले वाला जो बिल पेमेंट का ऑप्शन है वो होता है बिल डेस्क पे जाकर आप आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो उसका बिल जो है वो पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग जो है बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल जो है पे होने में 3 दिन या 4 दिन लग सकते हैं, जिसमें अगर कोई छुट्टी नहीं है तो वो दिन ऐड हो जाता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि हम एनईएफटी से भी हमारा जो क्रेडिट कार्ड का बिल है उसे पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है वो कुछ आपके सेविंग बैंक में जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड का जो अकाउंट होता है वो ऐड करना होता है। तो उसके बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके बैंक से डायरेक्टली एनईएफटी हो सकता है। उसके बाद आप जो है वो आपकी क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो एनईएफटी और आईएमपीएस से भी पे कर सकते हैं। तो ये आईएमपीएस जो है वो दोस्तों वो बहुत ही फास्ट ट्रांसफर प्रोसेस है। इसमें आप इधर से ट्रांसफर किया और उधर क्रेडिट हो गया, बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं है। तो इसके जो है वो कुछ बैंक जो है वो यहाँ पे फैसिलिटी देती है कि आईएमपीएस का जो पेमेंट है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो आपके क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो पे कर सकते हैं। मोस्टली बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं, क्योंकि अगर आप डिपॉजिट करने जाते हैं तो कोई कोई बैंकें जो है वो पेमेंट चार्जेस भी लगाती है। तो ये जो सारे चार्जेस है अवॉइड करने के लिए आप जो है वो क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन बिल पे करेंगे तो और बेटर रहेगा। अगर आपको ऑनलाइन बिल पेमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में यही जो कुछ बातें थी क्रेडिट कार्ड के यूज़ से लेकर मुझे बतानी थी। अगर आपके कोई भी सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।